अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, मेरा नाम ताहिरा आबिद है और रेहान पीआई टीचर ट्रेनिंग वालों की तरफ से जो मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ आज उसी टास्क का एक अगला एपिसोड है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक भी बहुत अहम है कि आजकल की दुनिया जो तेज़ी से बदल रही है, इस बदलती हुई दुनिया में कामयाबी किसको मिल सकती है। तो ये सिर्फ़ उन लोगों का मुकद्दर बनती है जो हर दिन कुछ नया सीखने का जज़्बा रखते हैं। दरअसल हमारा आज का जो टॉपिक है वो भी यही है। तो आज की इस दिलचस्प गुफ्तगू में हम चैट जीपीटी के साथ ये देखेंगे कि ज़िंदगी भर सीखने की अहमियत क्या है, जदीद दौर में नई महारतें क्यों ज़रूरी हैं और एआई टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए किस तरह कारआमद है। और ये कि जो पहले एक पुराना था मक़ूला के तालीम हासिल करके उसकी कोई डिग्री लेकर आप अपनी लर्निंग को ख़त्म कर देते थे, तो अब ऐसा नहीं है। अब जो दौर जा रहा है उसमें जो सबसे बेसिक चीज़ है वो यही है कि हम हर लम्हा, हर वक्त, हर दिन कुछ ना कुछ नया सोचें। और इस तरह से दरअसल ये एक बहुत ही अहम बात है और हम इस पर आज जो बात करेंगे चैट जीपीटी के साथ। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी को दावत देते हैं। तो जी चैट जीपीटी, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. How are you doing? जी, आज जो जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है कि तेज़ी से बदलती दुनिया में हम लाइफ टाइम लर्निंग कैसे कर सकते हैं और इसकी क्या अहमियत है, ये क्यों ज़रूरी है। बहुत अच्छा मौजू है। देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी, जॉब्स और स्किल्स इतनी तेज़ी से बदल रही हैं कि जो आज हम सीखते हैं, वो कल अपडेट हो चुका होता है। उसी लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग ज़रूरी है, ताकि हम नई टेक्नोलॉजीज़, नए काम करने के तरीके और मसला हल करने की सलाहियतें वक्त के साथ बेहतर करते रहें। इससे ना सिर्फ नौकरी के मौके बढ़ते हैं, बल्कि खुद एतमादी और तख्लीकी सोच भी मजबूत होती है। और मुझे लगता है कि जब हम सीखना नहीं छोड़ते तो हम बदलती दुनिया के साथ चल पाते हैं, बजाय इसके कि हम पीछे रह जाएं। ये एक मुसलसल सफ़र है जो हमें जिंदा, मुताले और बाअसर रखता है। जी, तो सबसे पहले ये बताएं कि तलबा के लिए ज़िंदगी भर सीखने का क्या फ़ायदा है। लेकिन तलबा के लिए इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो जल्दी पुराने नहीं पड़ते। जो वो सीखते हैं, उसमें नई महारतें शामिल करते रहते हैं, जिससे उन्हें मुस्तक़बिल की जॉब्स के लिए ज़्यादा बेहतर तैयारी मिलती है। ये उनको मसला हल करने की सलाहियत भी देता है और तख्लीकी सोच भी बढ़ाता है। और शायद सबसे बढ़कर ये उन्हें ये एतमाद देता है कि वो किसी भी नए चैलेंज को सीख कर संभाल सकते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो या बाद में प्रोफेशनल लाइफ में। तो असातिज़ा के लिए इसकी क्या अहमियत है, उस पर भी रोशनी डाल दें। असातिज़ा के लिए तो ये और भी अहम है, क्योंकि असातिज़ा अगर खुद सीखते रहते हैं तो वो अपने तलबा को भी बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। और जो नए तरीके, टूल्स और तदरीसी मॉडल्स आ रहे हैं, उन्हें समझ के और अपने लेक्चर्स में शामिल करके तालीम को ज़्यादा मुतल्ले और प्रैक्टिकल बना सकते हैं। और यूँ समझ लें कि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं कि सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। मतलब ये कि असातिज़ा जब खुद भी लर्नर बनते हैं, तो उनका असर क्लासरूम से बाहर तक जाता है और उनका पढ़ाने का स्टाइल ज़्यादा लचकदार, अप टू डेट और स्टूडेंट्स की ज़रूरत के मुताबिक हो जाता है। तो फ़ायदा दोनों तरफ है। और जो बहुत से लोग ये समझते हैं कि तालीम सिर्फ स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक महदूद है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे। ये एक आम गलतफ़हमी है, क्योंकि तालीम सिर्फ डिग्री लेने तक महदूद नहीं है। अगर हम सिर्फ क्लासरूम तक खुद को बंद कर लें, तो हम ज़िंदगी की असल सीख से बहुत कुछ मिस कर देते हैं, जैसे रोज़मर्रा के मसाइल को हल करना, लोगों से बेहतर बातचीत करना, नई टेक्नोलॉजी को समझना और अपने तजुर्बात से सीखना। असल में तालीम वो है जो पूरी ज़िंदगी चलती रहे, बदलती रहे और हमें खुला ज़हन, मुतजस्सिस और लचकदार बनाए रखे। और जो बंदा इस सोच को अपना लेता है, वो कभी पीछे नहीं रहता।
पास स्कूल और कॉलेज बेस ज़रूर हैं, मगर असल इमारत तो ज़िंदगी भर सीखने से बनती है। इसलिए तालीम को एक सफ़र समझे, मंजिल नहीं। जी, तो आप हमें ये बताएँ कि क्या मुसलसल सीखने से करियर में, जॉब्स में भी कोई फ़ायदा होता है? जी, बिल्कुल होता है, क्योंकि जब आप नई महारतें सीखते रहते हैं ना, तो आपकी जॉब की ऑप्शंस भी बढ़ती हैं। आप नए रोल्स के लिए तैयार होते हैं, और जो लोग सीखना छोड़ देते हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी फ़ील्ड में पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो मुसलसल सीखते रहते हैं, वो चेंज को अडॉप्ट कर लेते हैं और अक्सर तरक्की के नए मौके भी पा लेते हैं। तो ये एक तरह से सरमायाकारी है अपने आप पर, जो लंबे अरसे में वापस मिल जाती है, बल्कि कई गुना बढ़कर। हुँ, तो ये बताएँ कि सब लोगों की जॉब एक जैसी नहीं होती। अगर किसी की जॉब इस तरह की हो कि उसे उसमें बहुत कम वक़्त मिल सके कुछ और सीखने का, तो फिर वो ये सिलसिला कैसे जारी रख सकता है? अच्छा, ये तो बड़ा अमली सवाल है। हर किसी के पास दिन में घंटों का टाइम नहीं होता। लेकिन अच्छी बात ये है कि लाइफ टाइम लर्निंग के लिए घंटों की ज़रूरत नहीं। अगर आप मसरूफ़ जॉब कर रहे हैं, तो रोज़ाना 15 से 20 मिनट भी निकालें। मसलन एक छोटा-सा ऑनलाइन लेक्चर सुन लिया, या अपनी फ़ील्ड से मुतल्लिक कोई आर्टिकल पढ़ लिया, या ट्रैवल के दौरान ऑडियो बुक सुन ली। वीकेंड पर 1 आध घंटा भी किसी नई महारत को देने से आहिस्ता-आहिस्ता बड़ा असर बनता है। सबसे अहम नियत और तसलसल है। और हाँ, खुद को याद दिलाते रहें कि छोटे-छोटे कदम भी चंद महीनों में करियर और एतमाद पर वाज़ेह तब्दीली ला सकते हैं। ज़िंदगी हुँ, मसरूफ़ हो सकती है, मगर सीखने की आदत आपको आगे रखती है, चाहे वक़्त कम ही क्यों ना हो। ये छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट जमा होकर बड़ा बन जाता है। अच्छा। तो ये बताएँ हमारे सुनने वालों को कि मस्नूई ज़हानत या एआई इस सफ़र में किस तरह मददगार हो सकते हैं? ओके, एक सेकंड सोचते हैं। हाँ, जी, मस्नूई ज़िहानत एआई लाइफ टाइम लर्निंग को कई गुना आसान बना सकती है, अगर सही तरह इस्तेमाल की जाए। मसलन चैट जीपीटी से आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स आसान लफ्ज़ों में समझ सकते हैं, ज़बानें सीख सकते हैं, या अपनी ज़रूरत के मुताबिक लर्निंग प्लान बना सकते हैं। असातिज़ा के लिए भी ये मददगार है, मिसाल के तौर पर लेक्चर प्लानिंग, क्विज़ बनाना, या प्रेजेंटेशन आइडियाज़ लेना। लेकिन याद रखें, एआई उस्ताद का मुतबादिल नहीं है, उसे एक मुआविन टूल की तरह देखें। जो लोग सीखने के जज्बे के साथ एआई और दूसरी जदीद टेक्नोलॉजीज अपनाते हैं, उनके लिए नई महारतें हासिल करना और खुद को अप टू डेट रखना बहुत आसान हो जाता है। और जो इस तब्दीली को कबूल नहीं करते, वो पीछे रह सकते हैं। तो एआई को दोस्त बनाएं, हरीफ नहीं। इससे वक्त बचाएं, अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, और अपनी असल तख्लीकी सलाहियत को सामने लाएं, जिसे मशीन कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। जी, तो चलिए आखिर में हमें ये बताएँ कि ज़िंदगी भर सीखने की आदत पैदा करने के लिए आप हमारे सुनने वालों को क्या मशवरा देंगे? सबसे पहले एक छोटा सा तजस्सुस वाला सवाल रोजाना खुद से पूछें, आज मैं क्या नया जान सकता हूँ। चाहे वो एक मुख्तसर वीडियो हो, एक बाब किसी किताब का हो, या किसी दोस्त से मानी खेज गुफ्तगू। दूसरा ये कि सोशल मीडिया पर सिर्फ स्क्रॉल ना करें, इसको सीखने के लिए फ़िल्टर बनाएं। ऐसे चैनल्स फ़ॉलो करें जो आपकी फ़ील्ड या दिलचस्पी से जुड़े हों। तीसरा ये कि गलती से ना डरें, गलती को सीखने का हिस्सा समझें। जब आप इसे नॉर्मल लेना शुरू करते हैं, तो सीखना आसान लगता है। और सबसे बढ़कर एक छोटा हकीकत पसंदाना सीखने का गोल बना लें। मसलन हर महीने एक नई स्किल का एक्सप्लोर करें। अगर वो छोटी-सी भी हो, तो वक़्त के साथ यही आदत आपको ज़्यादा पुरएतमाद, मुतल्ले और किसी भी चेंज के लिए तैयार रखेगी। ज़िंदगी भर सीखना एक दबाव नहीं, बल्कि एक दिलचस्प एडवेंचर है। इसे शौक बना लें, बोझ नहीं। फिर देखें कैसे हर नया दिन कुछ नया दे जाता है। जी, बहुत शुक्रिया आपने आज जो मालूमात फ़राहम की हैं, उससे हमें पता चला कि चाहे हम तालिब इल्म हैं या उस्ताद हैं या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़िंदगी भर सीखना और हमें नए मौके फ़राहम करता है, बेहतर सलाहियतों और रोशन मुस्तक़बिल की तरफ ले जाता है। तो आज की इस दिलचस्प गुफ्तगू का बहुत शुक्रिया।
تو امید ہے ہمارے ناظرین نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. جی اللہ حافظ. آمین. شکریہ. اللہ حافظ. خیال رکھیے اپنا.